शव्वाल के रोज़े कैसे रखें, नीयत कैसे करनी है, इन रोज़ों के रखने का क्या तरीका है, ये रोज़े एक साथ मुसलसल रखने हैं या फिर वक्फे वक्फे से भी ये रोज़े रख सकते हैं, या ईद के फ़ौरन बाद दूसरे तीसरे दिन से शुरू करने हैं या फिर महीने में जब चाहें हम ये रोज़े रख सकते हैं, इनकी इफ्तारी कैसे करनी है। एक सहरी में बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका रोज़ा ही नहीं होता, वो भी आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस गलती से आपने बिल्कुल बचना है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपके रोज़े नहीं होंगे। इन रोज़ों की फजीलत क्या है, इनका अजर व सवाब कितना है। जो रमज़ान के रोज़े हमारे कज़ा हो चुके, हमसे छूट चुके, पहले उनकी कज़ा करेंगे या फिर ये रोज़े हम रख सकते हैं। इन रोज़ों के लिए तरावी की नमाज या ईदैन की नमाज मुकम्मल करने के बाद हमने पढ़नी है या नहीं, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो आप लोगों की तरफ से इस वक्त पूछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज कि इन रोज़ों की फजीलत बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो ये ऐसे है जैसे उसने पूरे साल के रोज़े रखे। वो किस तरह से, एक के बदले 10 हैं, यानी एक नेकी करोगे तो 10 अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। तो जब 30 रोजे रमज़ान के रखे तो 30 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे 300। इसी तरह अगर 6 रोजे शवाल के आप रखते हैं साथ तो फिर 6 को 10 के साथ करें तो फिर कितने बनेंगे 60, और साल में कितने दिन होते हैं 360। ये 360 दिन रोजे रखने का आपको सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा अगर रमजान के रोजों के बाद ये 6 शवाल के रोजे रख लेते हैं। अब ये रोजे रखने कैसे हैं, सबसे अहम सवाल कि नीयत कैसे करेंगे। देखिए नीयत करना ये जरूरी है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत नहीं करेंगे तो आपका वो अमल दुरुस्त नहीं होगा। अब नीयत है क्या, नीयत असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई जरूरी नहीं है। आपने रात को इरादा कर लिया कि मैं कल रोजा रखूंगा, बस इतना काफी है। रात को ही नीयत करके सो जाए, सहरी में आंख नहीं भी खुली तब भी आपका रोजा हो जाएगा। लेकिन अगर सहरी में उठे तो जाहिर बात है उस वक्त खा पी रहे हैं, तो क्यों खा पी रहे हैं, दिल में इरादा है आपका कि मैं रोजा रख रहा हूं, बस यही नीयत है। जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये नफिल रोजे हैं तो नफिल रोजे की आपने दिल में इरादा कर लेने के मैं नफिल रोजा शवाल के रख रहा हूं, बस इतना काफी है। उसके बाद ये रोजे जो है वो हमने इफ्तार कैसे करने हैं जी। रमजान में तो साइरन बज जाते हैं, हमें मालूम हो जाता है कि रोजे इफ्तार का टाइम हो गया, और सहरी के वक्त ऐलानात हो जाते हैं कि सहरी के वक्त खत्म हो गया। ये बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है ना। रोजा जब वो रखते हैं सहरी में, यानी उस वक्त खा पी रहे होते हैं जब रोजे का टाइम ही खत्म हो जाता है, यानी सहरी का टाइम ही खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो खा पी रहे होते हैं रोजे के दौरान। यानी यूं समझ लें कि सहरी में रमजान में तो हमारे लिए ऐलानात होते हैं ना, मसाजिद से मुअज्जिन और वहाँ पर ऐलानात किए जाते हैं कि ये इतना टाइम बच गया है या फिर सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, खाना पीना बंद कर दें। उसके बाद फिर अज़ान फजर होती है। लेकिन गैर दिनों में यानी रमज़ान के अलावा तो हमारे लिए ऐलानात नहीं होते। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब तक अजान नहीं होती तब तक वो सहरी करते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई अजान नहीं हुई, उठे हैं तो भाई अजाने तो नहीं हुई, चले हम रोज़ा रख लेते हैं। तो बल्कि इस तरह एक सिस्टर मुझे बताया, मैं इस तरह करती हूँ। देखें ये जो तरीका नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि पाकिस्तान, इंडिया में, हमारे ये एशिया ममालिक में तो अजान फजर जो है, ये खास तौर पर पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यहां पर अजान फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के आधा घंटा बाद 45 मिनट बाद अजानें होती हैं। अब सहरी का वक्त खत्म हो गया तुलुए फजर के साथ, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के साथ, और अजान और ये फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के आधा घंटे बाद। अब अगर उस आधे घंटे में आप खा पी रहे हैं तो आपका रोजा कैसे होगा। तो इस चीज को समझना है। आप कोई ऐप इंस्टॉल कर लें, उसमें लोकेशन डाल लें अपनी सिटी की, वहां पर आपको टाइम मिल जाएगा कि सहरी का वक्त, या फिर यूं भी आपको टाइम देखने को मिल जाएगा कि फजर के नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है। जैसे फजर का तुलुए फजर शुरू हो रही है उस वक्त से पहले आपने सहरी करनी है, उसके बाद आपने नियत कर लेनी है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि अजान जब तक नहीं हो रही तो हम सहरी खा पी रहे हैं, तो इस तरह आपका रोजा नहीं होगा। और इफ्तार कैसे करना है, सायरन तो नहीं बजेंगे, जैसे ही आज़ान मगरिब हो आप रोज़ा इफ्तार कर लें, ठीक है ना। इसका यही तरीका है। बाकी रमज़ान के रोज़े अगर किसी के छूट चुके हैं तो पहले वो रोज़े रखें या फिर ये रोज़े रखेंगे। देखिए वो फ़र्ज़ रोज़े हैं, उनकी कज़ा आपके ऊपर लाजिम है, पहले वो फ़र्ज़ रोज़े रख लें। अगर किसी बहन के मखसूस अय्याम की वजह से रोज़े छूट चुके हैं, पहले उन रोज़ों की कज़ा करें। पूरा महीना है, वो 4, 6, 8, 10 रोज़े जो भी हैं उनकी कज़ा कर लें, उसके बाद ये 6 रोज़े रख लें। तो यूँ आपने वो रोज़े पहले रखने हैं, उनकी कज़ा आपके ऊपर लाजिम है, और ये फ़र्ज़ इबादत
عبادت کا سوال قیامت کے دن ہوگا، نفل کا ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں نوافل کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر فرائض کی کم و بیشی ہوئی تو پھر نوافل کے ذریعے ان کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ روزے ایک ساتھ رکھنے، مسلسل رکھنے، یہ 6 کے 6 روزے، درمیان میں وقفہ نہیں کرنا، یہ بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ پورے مہینے میں جب چاہیں آپ یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک روزہ رکھا، 3 دن بعد پھر دوسرا روزہ رکھ لیا، پورے مہینے میں جب چاہیں آپ یہ 6 روزے، یعنی اسی مہینے میں شوال کے مہینے میں آپ نے یہ 6 روزے مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور عید کے دوسرے تیسرے دن سے بھی شروع کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ دوسرے تیسرے دن سے رکھنا شروع کر دینا ہے، جب چاہیں آپ چاہیں تو شوال کے آخر میں جا کر رکھ لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ یہ شوال کے مہینے میں 6 روزے مکمل کرنا یہ ضروری ہے، باقی رکھنے جب چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اور وقفے وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کے لیے تراویح کی نماز، تراویح جو ہے یہ رمضان کی خاص عبادت ہے، نہ یہ فرض روزہ، یعنی رمضان کے روزے کے لیے بھی تراویح شرط نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، رمضان کی خاص عبادت ہے، روزہ فرض عبادت ہے رمضان کا، یہ نفل روزہ ہے، تراویح ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نہ ہی عیدین کی نماز ہے کہ یہ تراویح یہ روزے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کوئی عیدین کی نماز پڑھنی ہے، نماز عید پڑھیں گے تو پھر یہ روزے کمپلیٹ ہو گئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ شوال کے روزے رکھے تو میرے پاس آ گئے کہ میں نے جی شوال کے روزے رکھ لیے تو چلے مجھے عید پڑھا دیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ عید ان کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی خوشی ہے تو چلے شکرانے کے نوافل پڑھ لیں کہ اللہ نے یہ آپ کو توفیق بخشی ہے کہ آپ نے شوال کے روزے بھی رکھ لیے، بہرحال اس کے لیے عید کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔